फीफा वर्ल्ड कप को खत्म हुए एक हफ्ते भी नहीं हुआ था और फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फांटिनो फिर से कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं और ये कंट्रोवर्सी इस बार एक डील को लेके है। इस डील में वो ये रहा है कि जियानी इन्फांटिनो ने फीफा वर्ल्ड कप के स्टेक्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचने की बात रखी है और इस डील को लेके एक कंपनी सेटअप करने की बात की गई है जिसका नाम रखा गया है फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज। इस कंपनी को बनाने में $20 बिलियन की लागत लगेगी और यही डील इन्होंने प्रपोज की है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें अपना योगदान दें। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म होती, बात यहीं से कंट्रोवर्शियल हो जाती है। इस डील में इन्वॉल्व है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो एक कंपनी जो स्टेक्स खरीदेगी फीफा वर्ल्ड कप में उसका नाम है थ्राइव कैपिटल, जिसके फाउंडर हैं जोशुआ कुशनर और जोशुआ कुशनर के छोटे भाई हैं जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, यानी उनके दामाद और इवांका ट्रंप के हस्बैंड। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई। फीफा 211 मेंबर्स फेडरेशन से बना हुआ है और हर एक मेंबर को $20 मिलियन ऑफर किए गए हैं एज अ वन टाइम पेमेंट अगर वो इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और इसकी डेडलाइन भी सेट की गई है सितंबर 19। इसको और अच्छे से समझने के लिए फीफा की हायरार्की को समझना बहुत ज़रूरी है। फीफा के अंडर आते हैं 6 कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशंस, यूएफा, कॉन्काकैफ, कॉनमेबॉल, कैफ, एएफसी एंड ओएफसी, और इन 6 कॉन्फेडरेशंस के अंडर आते हैं नेशनल एसोसिएशंस, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन एक्सेट्रा। और अब जियानी इन्फांटिनो ने यह भी कहा है कि 211 मेंबर्स और फीफा काउंसिल अगर मेजॉरिटी मेंबर्स एग्री करते हैं इस डील को लेके तभी ये डील को पास किया जाएगा, वरना ये डील भी फेल हो जाएगी। यूएफा ने डील को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडीज़ को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी साफ व्यक्त की और ये भी बताया कि उन्हें इस डील की इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं थी जब तक डील की इन्फॉर्मेशन मीडिया में ऑलरेडी आउट नहीं हो गई थी और इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो यूएफा के 55 मेंबर्स फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे। कॉन्काकैफ विद देयर 41 मेंबर्स एंड एएफसी विद देयर 46 मेंबर, उन्होंने भी इस डील को लेकर अपनी डिसएग्रीमेंट शो की है। अब देखना ये होगा कि इस डील का फुटबॉल पे कैसा इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव।